हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई हमने क्या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पे बनते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पर बनते हैं। these bonds are formed by sharing of electrons। कौन से बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या है? जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पर बनते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लेना उसे। ठीक है, तो भाई अब देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहले जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन की। हम हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कहां से आया, कैसे एग्जांपल दिया ये। ठीक है, तो देखिए मैं इसे लेविश डॉट स्ट्रक्चर से समझाऊंगी। कौन सा? लेविश डॉट स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा? इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। ठीक है, ये मत कहना कि भाई ये कैसा मेथड है, ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इसके पास पहले ही था और अब इसे एक की और जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अब अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है तो हाइड्रोजन लेंगे। अब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एक क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे ये लीजिए, ये भी देखिए इसके डुप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक है। यहाँ इसके डुप्लेट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे करके इसने अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या किया? अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर दिया। अब ये हाइड्रोजन भी लेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन भी पीछे हट जाएगा, इसे भी लेना भाई। तो ये इसने क्या किया? अपने भी डुप्लेट कंप्लीट कर लिए। तो क्या किया इन दोनों ने? शेयरिंग कर ली। क्या की? शेयरिंग कर ली। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी गए, जिसकी वजह से क्या बना? हाइड्रोजन बना। ठीक है, क्या बना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, H सिंगल बॉन्ड H, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए एक ही पेयर है ना, तो क्या है? एक ही बॉन्ड लगाएंगे हम। इन्हें सीखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या होते हैं ये? अल्काइंस, अल्कीन्स, ये बाद में सीखेंगे। तो हाइड्रोजन बन गया ये H2, जिसे हम क्या देते हैं? H2। समझ गए कैसे बना? कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या कहता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, भाई तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं भी तेरे को अपने दे दूंगा, और हम दोनों क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कह देता है कि भाई ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी तो जरूरत है। जब तुझे जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है ना, तो दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तू भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो ये भी वही करता है काम। तो इन दोनों के क्या हो जाते हैं? ऐसे डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जानने के क्या होता है। अब हम किसकी फॉर्मेशन देखेंगे? क्लोरीन की फॉर्मेशन की। भाई क्लोरीन की फॉर्मेशन कैसे होती है? अब देख लेते हैं कि क्लोरीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास इनका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इनका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता रखा है। एटॉमिक नंबर इनका 17 होता है। कितना? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? EC, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,8,7। ठीक है, कितना होगा? 2,8,7 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देगा कि क्या होता है। तो अब देखिए इनकी लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 होंगे। मैंने आपको बता रखे हैं कैसे निकालते हैं। तो अब 1 होंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं कैसे? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेगा? ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। दूसरा क्लोरीन भी यही करेगा, उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये रे, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए उनके। अभी क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। ये कर ली इसने क्लोरीन के साथ शेयरिंग। क्लोरीन भी पीछे, दूसरा क्लोरीन भी पीछे नहीं हटने वाला, वो भी शेयरिंग करेगा भाई, ठीक है। कर ली शेयरिंग। अब आप इन्हें गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है अब, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, तो क्या बना, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, जिसे हम Cl2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बना, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, Cl2 भी लिख सकते हैं। ये था इनका लेविश डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का लेविश डॉट स्ट्रक्चर था, इट मीन्स हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्लोरीन का भी जान लिया है, तो अब हम देखेंगे भाई मीथेन कैसे बनता है। क्या फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए मीथेन में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। वैसे तो हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बट इसका जो स्पेसिफिक नेम होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। बताऊंगी ये मीथेन क्या है, कैसे है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा। ये एक टेट्रावैलेंट है और इसकी वैलेंसी 4 है। क्या है, 4 है। देखिए अब ये कार्बन क्या कह रहा है, मेरी वैलेंसी 4 है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तो आपको दे दूंगा, बट मुझे भी तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, मतलब ये शेयरिंग करेगा। और ये अपने 9 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग। देखिए अब ये हम शेयरिंग करवाते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के क्या करते हैं, डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इसका डुप्लेट कंप्लीट कर दिया है, इसका डुप्लेट कंप्लीट कर दिया है, इसका डुप्लेट कंप्लीट कर दिया है। अब कार्बन भी पीछे नहीं हटने वाला, वो भी कहेगा भाई मुझे भी तो कंप्लीट करो, तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो कर ली है, अब मुझे भी कंप्लीट करो, मैं भी लूंगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ये जितने भी 4 हाइड्रोजन है ना, इन सब के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, मतलब सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बना, कार्बन ने क्या बना लिया, मीथेन बना लिया। क्या बना लिया, मीथेन, CH4। ये इसका क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो हमने भी मीथेन भी सीख लिया, क्लोरीन बनाना भी सीख लिया, हाइड्रोजन बनाना भी सीख लिया। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देती हूँ नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 मैंने बनाए और 3 अब आप बनाओगे, एंड सल्फर। इन तीनों को, तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। अब 3 मैंने बनाए और 3 आप ही करोगे, ठीक है। तो मैंने मीथेन बनाया, क्लोरीन बनाया और हाइड्रोजन बनाया। बहुत ही इजी था लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि भाई इनका नाम कैसे हम रखते हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनका नोमेनक्लेचर भी मैं आपको बताऊंगी, एक टॉपिक है वो कंप्लीट करवाना है। तो आज हमने पढ़ लिया है क्या, एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आप बनाना चाहते हो तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। जैसे मैंने मीथेन का बनाया था तो वो उसका अलग से स्पेसिफिक नेम अमोनिया है। अगर आप बनाना चाहो तो ये भी बनाना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर भी बनाकर देखना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो
आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।